बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान और साइंटिफिक हक़ाइक़, इस पर मौलाना से सवाल पूछा गया जो मौलाना ने जवाब दिया। तो आइए मिलकर देखते हैं इसको कि मौलाना ने क्या जवाब दिया था। कुरान व हदीस और साइंटिफिक हक़ाइक़। सवाल: कुरान और हदीस में बहुत से ऐसे उमूर बयान हुए हैं जिन्हें ज़माना हाल की तहकीकात गलत करार देती हैं। इस सूरत में कुरान व हदीस को माने या इल्मी तहकीक को। मसलन अलिफ, कुरान कहता है कि नूह इंसानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुई। बखिलाफ इसके उलमाए दौर हाजिर का दावा यह है कि इंसान हैवानात ही के कुंबे से ताल्लुक़ रखता है और बंदरों और बिन मानसूम के तरक्की करते करते आदमी बना। बे, कुरान का दावा यह है कि आफताब हरकत करता है मगर साइंस कहती है कि नहीं, आफताब साकिन है। जीम, इसी तरह बादलों में जो कड़क और चमक पैदा होती है उसके मुतल्लिक़ इस्लाम की राय यह है कि ये बादलों को हंकाते हुए फरिश्तों के कोड़े चमकते और आवाज़ निकालते हैं। हालांकि ज़माना हाल की तहकीक ये कहती है कि राद और बरक़ का ज़हूर बादलों के टकराने से होता है। दाल, काना दज्जाल के मुतल्लिक़ मशहूर है कि वो कहीं मुक्कीद है, तो आखिर वो कौन सी जगह है? आज तो दुनिया का कोना कोना इंसान ने छान मारा है, फिर क्यों काने दज्जाल का पता नहीं चलता? जवाब: मुझे तो अपनी 25 साला इल्मी तहकीक व तफ्तीश के दौरान में आज तक एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिली है कि साइंटिफिक तरीके से इंसान ने कोई हकीकत ऐसी दरियाफ्त की हो जो कुरान के ख़िलाफ़ हो। अलबत्ता साइंसदानों या फ़लसफ़ियों ने क़यास से जो नज़रिए कायम किए हैं उनमें से मुतअद्दिद ऐसे हैं जो कुरान के बयान से टकराते हैं। एक क़यासी नज़रियात की तारीख़ खुद इस बात पर शाहिद है कि एक वक्त जिन नज़रियात को हकीकत समझकर उन पर ईमान लाया गया, दूसरे वक्त वही नज़रियात टूट गए और आदमी उनके बजाय किसी दूसरी चीज़ को हकीकत समझने लगा। ऐसी नापायदार चीज़ों को हम ये मर्तबा देने के लिए तैयार नहीं हैं कि कुरान के बयान से उनकी पहली टक्कर होते ही कुरान को छोड़कर उन पर ईमान ले आए। हमारा ईमान अगर मुतज़ल्ज़ल हो सकता है तो सिर्फ इस सूरत में कि जबकि किसी साबित शुदा हकीकत से, यानी ऐसी चीज़ से जो तजर्बा व मुशाहिदा से साबित हो सकती हो, कुरान का कोई बयान गलत करार पाए। मगर जैसे कि ऊपर लिख चुका हूँ, ऐसी कोई चीज़ आज तक मेरे इल्म में नहीं आई है। अब फर्दर उन चीज़ों के मुतल्लिक़ कुछ अर्ज़ कर दूँ जिन्हें आपने मिसाल में पेश किया है। अलिफ, डार्विन का नज़रिया अर्तका इस वक्त तक महज नज़रिया है, साबित शुदा हकीकत नहीं। अलीगढ़, जहाँ से आप ये ख़त लिख रहे हैं, एक इल्मी मरकज़ है। वहाँ इस नज़रिए पर ईमान लाने वालों की अच्छी खासी तादाद आपको मिलेगी। आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिए कि यह नज़रिया है या वाक़या। अगर उनमें से कोई साहब उसे वाक़या करार दें तो ज़रा उनका इसमें गिरामी मुझे लिख भी दीजिए। बे, अलीगढ़ में फल्कियात जानने वालों की भी कमी नहीं है। ज़रा उन लोगों से पूछिए कि क्या वाक़ई आफताब साकिन है। अगर ऐसे कोई साहब मिल सकें तो उनके नाम नामी से भी इल्मी दुनिया को ज़रूर मुतला करना चाहिए। ग़ालिबन आप अभी तक 19वीं सदी की साइंस को साइंस समझ रहे हैं, जबकि आफताब मुतहरक न था। मौजूदा साइंस का आफताब तो अच्छी खासी तेज़ी के साथ हरकत कर रहा है। जीम, कुरान मजीद की कोई आयत मेरे इल्म में ऐसी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि बादलों में चमक और कड़क बिजली के बजाय फरिश्तों के कोड़े बरसाने से होती है। इसके बरक्स कुरान मजीद में बारिशों का जो अमल बयान किया गया है वो बिल्कुल ठीक मौजूदा ज़माने की साइंटिफिक तहकीकात के मुताबिक है और इतना जदीद है कि पिछली सदी के वस्त तक जो मालूमात इंसान के पास बारिशों के मुतल्लिक़ थीं, उनकी बिना पर बाज़ लोगों को इन आयात की तफसीर में सख्त परेशानी आती थी जिनमें बारिश की कैफियत बयान की गई है। दाल, ये काना दज्जाल वगैरह तो अफसाने हैं जिनकी कोई शरई हैसियत नहीं है। इन चीज़ों को तलाश करने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं। अवाम में इस किस्म की जो बातें मशहूर हों उनकी कोई ज़िम्मेदारी इस्लाम पर नहीं है और उनमें से कोई चीज़ अगर गलत साबित हो जाए तो इससे इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो नाज़रीन, आपने देख लिया मौलाना ने कितना उम्दा तरीके से जो है सवाल का जवाब दिया है। तो इस तरह के वीडियोस और इस तरह के सवालात पर मबनी जवाबात आप देखते रहें। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में भेज दें। मैं कोशिश करूँगा कि उसी सवाल पर जो है वो वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूँ। खुदा हाफिज़।